हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोड। इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें हमने अर्थमेटिक मीन, जिसमें हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ये सब डिटेल में डिस्कस किया है और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए हैं। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, राइट। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, मोडल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बाई मॉडल या मल्टी मॉडल सीरीज का, वो क्या होता है। फिर उसके बाद हम मोड को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे मोड को कैलकुलेट किया जाता है तीनों ही केसेस में। मैं बता चुकी हूँ कि स्टैट्स में जो सीरीज होती है, जो डेटा होता है, वो 3 टाइप का होता है। या तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगा, या डिस्क्रीट सीरीज होगी, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। तो तीनों ही केसेस में कैसे मोड हम कैलकुलेट करेंगे हम वो सीखेंगे, ठीक है। और मोड को कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंस्पेक्शन मेथड या सिंपली ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा होता है ग्रुपिंग टेबल बनाई जाती है एंड एनालिसिस टेबल बनाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड भी हम समझेंगे मोड को कैलकुलेट करने के। उसके बाद हमने मीन पढ़ लेंगे, मीडियन पढ़ लेंगे। तो अब मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगी। हमने मोड भी आज के लेक्चर में जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगी बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। ये जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के, मीन, मीडियन, मोड, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे मोड के कुछ मेरिट्स, कुछ लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाह रही थी कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि ये वीडियो लेक्चर एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल हैं भी कि नहीं, कि मैं बस ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स बनाई जा रही हूँ। खैर, ये मैं मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली आपको नहीं पता कि आपके जो एक एक कमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए एनर्जी बूस्टर्स का काम करते हैं। आपके जो कमेंट होते हैं ये हमें फिर से चार्ज अप कर देते हैं, फिर से हमें काम पर लगा देते हैं। बोलते हैं कि भाई अब अगले लेक्चर की तैयारी करनी है, फिर से पीपीटी बनानी है, ठीक है। तो कमेंट करते रहा करिए, हमें फीडबैक देते रहा करिए, हमें आपके कमेंट का, फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है, ठीक है। कभी कभार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कभी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैसेजेस सारे पढूं और पढ़ती भी हूँ, ठीक है। बट कभी कभार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ या कभी देर से भी करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मैं सारे ही मैसेजेस के रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो हमें मैसेज करते रहा करिए। और एक बात और है कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को अपने तक ही मत रखिएगा, प्लीज प्लीज इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए, राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोड। मोड, तो मोड का क्या मतलब होता है? मोड या इसको मोडल वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोड बेसिकली क्या होता है? दिस इज द वैल्यू इन अ सीरीज। जो आपको डेटा दिया गया है, जो सीरीज दी गई है, उसमें वो वैल्यू विच अकर विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम आई है, ठीक है। आपका जो डेटा है, आपका जो सीरीज है, उसमें वो वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर की है, उसको कहा जाता है मोड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डेटा दिया गया है 3585459 3, ठीक है। ये डेटा आपको दिया गया है। तो अगर कहा जाए इसका मोड पता करना है, तो मोड अभी मैंने क्या बताया कि वो वैल्यू सीरीज की विच अकर विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए जो सबसे ज्यादा टाइम्स अकर की है जो वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 जो है कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, 8 1 टाइम आया है, 4 भी 1 टाइम आया है, 9 भी 1 टाइम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो वैल्यू है वो कितनी बार अकर की है? 3 टाइम्स अकर की है। तो यानी ये जो सीरीज है इसकी मॉडल वैल्यू क्या है? इसकी मॉडल वैल्यू है 5, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज मोड। तो मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है सीरीज की विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो ग्रेटेस्ट होती है, और उसके जो इमीडिएट नेबरहुड होता है वहां पे भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ऐसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? मोड,
ठीक। मोड का दूसरा नाम भी है, मोड को मोस्ट टिपिकल वैल्यू भी कहा जाता है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मोस्ट टिपिकल वैल्यू या मोस्ट फैशनेबल वैल्यू भी कहा जाता है। देखिए जो फैशन में होता है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के पास वही चीजें पाई जाती हैं जो चीजें फैशन में चल रही होती हैं। ठीक है, तो मोड भी तो यही है। मोड क्या है? सीरीज की वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार अकर की है। ठीक है, तो वही तो फैशनेबल वैल्यू है। तो मोड का दूसरा नाम भी है कि इसको कहा जाता है मोस्ट टिपिकल वैल्यू या मोस्ट फैशनेबल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज मोड। ठीक। अब मोड जो होता है, अगर इसको ग्राफ से मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मोड का ग्राफ। ठीक है, तो मोड क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल की वो वैल्यू होती है एट विच द कर्व रीचेस द मैक्सिमम। यानी अगर हम मोड को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे कर्व मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करता है उसको क्या कहते हैं? मोड। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे कर्व मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं मोड। ठीक है, और ये जो मोड होता है इसी के आसपास मैक्सिमम डेंसिटी, हैवी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ये जो मोड, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसी के आसपास जो होता है डेटा का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है। यही देखिए सेकंड लाइन में लिखा है, इट इज द वैल्यू, मोड वो वैल्यू होती है अराउंड विच द आइटम टेंड टू बी मोस्ट हैवली कंसंट्रेटेड। ये वो वैल्यू होती है जिसके आसपास जो आइटम होते हैं वो सबसे ज्यादा हैवली कंसंट्रेटेड होते हैं। दिस इज मोड। ठीक है, तो मोड का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है, यहां पर मैंने शो किया है वेरिएबल, जो भी एक्स वेरिएबल है वो यहां शो किया, फ्रीक्वेंसी यहां शो की। ठीक है, तो यानी वो वैल्यू जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो वही मोड है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाई मोड, क्यों मोड कैलकुलेट किया जाता है? जब मीन हम पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं, तो मोड की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? ठीक है, तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो हम पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक मीन या जो मीडियन पढ़ चुके हैं वो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा नहीं शो करता है। वहां पर मीन और मीडियन फेल हो जाते हैं, उनसे हमें डेटा का सही कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता चल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू कैलकुलेट द मोड। ऐसी सिचुएशन में हमें मोड कैलकुलेट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पता करना है किसी फैक्ट्री में मोस्ट कॉमन वेज क्या है या मोस्ट कॉमन इनकम क्या है, या अगर आपको पता करना है कि इंडियंस की जो हाइट है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन हाइट क्या है, या किसी दुकान पे जो जूते बिकते हैं सबसे कॉमन साइज के शूज कौन से बिक रहे हैं, अगर ये पता करना है, जो रेडीमेड कपड़े बिक रहे हैं उसमें कौन सी साइज के कपड़े सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है तो वहां पे मीन और मीडियन से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू कैलकुलेट मोड। वहां पे आपको मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मीन के साथ हमने पढ़ा था एक प्रॉब्लम आ जाती है। जो मीन है वो सही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा नहीं रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। मीन जो है, अगर सीरीज में एक्सट्रीम आइटम्स है, एक्सट्रीम आइटम मतलब बहुत लो वैल्यू है या बहुत हाई वैल्यू है, तो मीन गॉट अफेक्टेड, मीन की वैल्यू इफेक्ट हो जाती है, तो वो सही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा नहीं रिप्रेजेंट कर पाती। ऐसे ही मीडियन में भी प्रॉब्लम आती है कि मीडियन भी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा नहीं रिप्रेजेंट करता है बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीरीज। अगर सीरीज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन भी वहां पे फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में वी नीड टू कैलकुलेट द मोड, हमें मोड ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, मोड, एक तो मोड इजी भी है बहुत कैलकुलेट करना, इजीएस्ट टू कंप्यूट, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। और ये सिंपली क्या होता है, वैल्यू जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, वो वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम अकर की हो, दैट इज मोड। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें मोड, जहां पे मोस्ट कॉमन चीज पता करनी हो, ठीक है, वहां पे हमें मोड यूज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी शूज वाला एग्जाम्पल बताया था ना, सपोज करिए एक दुकान है जहां पे 5 नंबर के शूज, ये शूज है और ये नंबर ऑफ पर्सन है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक्स, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये है साइज ऑफ शूज, 5 नंबर के शूज, 6 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर के, 9 नंबर के, ये शूज की साइज है। ठीक है, और ये है नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन उस साइज के शूज पहनते हैं। तो 5 नंबर के जूते 10 लोग पहनते हैं, 6 नंबर के 20 लोग पहनते हैं, 7 नंबर के 25 लोग पहनते हैं, 8 नंबर के 40 लोग पहनते हैं। ठीक है, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अगर आपको कहा जाए आपको मोड पता करना है, तो मोड क्या होता है, वो वैल्यू
जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो जरा आप इंस्पेक्शन करके ऑब्जर्व करके बताइए यहाँ पे मोड क्या होगा। तो आप देखेंगे जो 8 नंबर के जूते हैं वो सबसे ज्यादा लोग पहनते हैं, 40 लोग पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोडल वैल्यू क्या है, मोडल वैल्यू है 8। ठीक है, आपने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट मोड का। अब मोड के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, बता देती हूँ, बाई मॉडल का या मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट भी आता है। क्या होता है कि कभी कभार दो या दो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं सीरीज में विच हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो आपको डेटा दिया गया है उसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे वैल्यूज हो सकती है जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो और वो सेम हो। ठीक है, तो उस केस में वी कैन नॉट से द मॉडल वैल्यू, उस केस में हम मोड या मॉडल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि मोड इज इल डिफाइंड, जो मोड है वो क्या है, इल डिफाइंड है। ठीक है, और ऐसी जो सीरीज होती है उसको बाई मॉडल सीरीज कहते हैं या मल्टी मॉडल कहते हैं। अगर कई मोड निकल रहे हैं तो मल्टी मॉडल कहते हैं। ठीक है, नॉट मोड निकल रहे हैं, मोड तो निकलते ही नहीं है इसमें। मोड क्या होते हैं, इल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को बाई मॉडल या मल्टी मॉडल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये सपोज करिए इनकम दी गई है, कुछ लोगों की इनकम दी गई है, आपको पता करना है मोड। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे 110 दो बार आया है, 120 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 130 भी 3 बार आया है। ठीक है, 140 दो बार आया है। ठीक है, तो ये देखिए आपने इनका डेटा का फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो आप इसको जरा ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो 120 जो इनकम है और जो 130 इनकम है, इन दोनों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम भी है, दोनों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में क्या है, मोड इज इल डिफाइंड, ये देखिए लिखा है मोड क्या है यहाँ पे, इल डिफाइंड है। ठीक है, और ये जो सीरीज है वो क्या है, बाई मॉडल। ये सीरीज बाई मॉडल है क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं जिनका जो दो वैल्यूज हैं विच हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दो वैल्यूज हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है, सेम है और वो मैक्सिमम है। तो ये बाई मॉडल सीरीज कहलाती है, इस सीरीज को कहेंगे हम बाई मॉडल। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई मॉडल। ठीक, अब मैंने बताया था मोड को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, कौन से, पहला मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस मेथड। ठीक, अब हम जानते हैं कि स्टार्स में जो सीरीज होती है वो तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक, तो इन तीनों ही सीरीज में हम कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वहां पे इंस्पेक्शन से काम चल जाता है, इंस्पेक्शन मेथड से आप मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज या जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है वहां पर आपको इंस्पेक्शन मेथड से अगर काम नहीं बनता है तो आपको दूसरा मेथड, ये जो है ना ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल वाला मेथड है, ये यूज करना पड़ता है अगर इंस्पेक्शन मेथड से काम नहीं चलता है तो, इन दोनों मेथड में। बाकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में तो इंस्पेक्शन से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम तीनों ही केसेस में, तीनों जो टाइप की सीरीज है इन केसेस में मोड कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिया गया है तो उस केस में मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली वी काउंट द नंबर ऑफ टाइम द वेरियस वैल्यू रिपीट, जो डिफरेंट वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, सिंपली उसे काउंट कर लेंगे और हमारा मोड आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन करके बताती हूँ। एक क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है मोड, आपको डेटा दिया गया है मार्क्स 10 बच्चों के। ठीक है, 10 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स दिए गए हैं। ये देखिए सीरियल नंबर है 1 to 5 और 6 to 10, ये सीरियल नंबर है और ये 10 बच्चों के मार्क्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है मोड। ठीक, तो मोड, ये सबसे पहले तो ये डेटा किस टाइप का है, ये डेटा है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे कि जैसे ये 10 है तो 10 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ टाइम ईच आइटम अकर, ये जो हर वेरिएबल है कितनी बार आया है आपको सिंपली ये काउंट करना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे 10 केवल एक बार आया है, ऐसे ही 12 कितनी बार आया है, एक बार आया है, 15 एक बार आया है, 18 एक बार आया है, 20 24 एक बार आया है, लेकिन जो 27 नंबर है वो 3 बच्चे पाए हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में 27 नंबर कितने बच्चे पाए हैं, 3 स्टूडेंट 27 नंबर पाए हैं।
ठीक है, और जबकि 30 भी एक ही स्टूडेंट पाए। तो मोड क्या होता है, वो वैल्यू जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ पे जो 27 वैल्यू है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो मोडल वैल्यू क्या हो गई, मोडल वैल्यू हो गई 27। बहुत आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अगर डेटा डिस्क्रीट सीरीज है, ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज की बात। अब अगर डेटा डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब जहां पर x दिया हो, वेरिएबल दिया हो, उसके साथ f भी दिया हो, f मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो ऐसी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज। तो उस केस में कैसे हम मोड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो इंस्पेक्शन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज है तो सबसे पहले तो इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे, सिंपली ऑब्जर्व करके, बाय लुकिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हम वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू को देख करके हम मोड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए साइज ऑफ गारमेंट दिए गए हैं, 28, 29, 30, 31, ये साइज ऑफ गारमेंट दिए गए हैं, और ये नंबर ऑफ पर्सन वियरिंग, जो लोग, अधिकतर लोग किस साइज के गारमेंट पहनते हैं, ये दिया गया है यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये एक्स दिया गया है। तो आपको कैलकुलेट करना है मोड। तो आप जरा इस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे क्या है, 65 का डेटा है, ठीक है। और ये लोग किस साइज के कपड़े पहनते हैं, 31 साइज के, ठीक है। तो आप सिंपली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि यहाँ पे मॉडल वैल्यू क्या है, 31, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इस 31 वेरिएबल की, ठीक है। तो आपने निकाल लिया मॉडल साइज इज 31, बहुत आसानी से निकाल लिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सपोज करिए यहाँ पे 65 दिया है ना, सपोज करिए यहाँ पर दिया होता 64, ठीक है, एंड यहाँ पे सपोज करिए दिया होता 63, तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है ना, एक एक नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन बहुत कम है। अगर यहाँ पे 50 की जगह 64 होता है, या यहाँ 40 की जगह 63 होता, ठीक है, तो क्या होता यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है वो बहुत कम होता। तो उस केस में इंस्पेक्शन मेथड सक्सेसफुल नहीं है। उस केस में आप इंस्पेक्शन मेथड से जो मोड निकालते हैं वो गलत होने के चांसेस हैं। तो उस केस में हमें सेकंड मेथड यूज करना होता है। बट इस केस में, इस वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 65, इसकी फ्रीक्वेंसी है 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड से काम चल जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में बहुत कम वेरिएशन है, ठीक है, तो उस केस में हमें दूसरा मेथड यूज करना होता है, दैट इज ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस मेथड, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाने जा रही हूँ। एक्चुअली बच्चों को ये बुक में वैसे दिए रहते हैं, अच्छे से डिटेल में दिया रहता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो अब मैं जरा समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, और अगर एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख के समझिएगा, ठीक है, बट समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल, दोनों बनानी पड़ती है। ये है ग्रुपिंग टेबल, ये है एनालिसिस टेबल। तो जो ग्रुपिंग टेबल, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाई जाती है। तो ग्रुपिंग टेबल में ये कॉलम बनता है एक्स का, एक्स मतलब वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद 6 कॉलम बनते हैं, 6 कॉलम बनते हैं ग्रुपिंग टेबल में, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में आप क्या शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी, जो भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है वो रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे कॉलम में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे कॉलम में आप ग्रुपिंग करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो दी गई है इसमें दो दो आइटम को ग्रुप करते हैं, ठीक है, और जो भी आइटम आता है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। ये सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आप क्या करते हैं, मैंने लिखा है 1 स्टार। 1 स्टार का मतलब क्या है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे आइटम से आप अगेन दो दो का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं आप थर्ड कॉलम में। फिर फोर्थ कॉलम में आप क्या करते हैं, तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी के कॉलम से तीन तीन जो आइटम है उनका ग्रुप बनाते हैं, उनका जो भी सम आता है उसे यहाँ पे लिखते हैं। फिर पांचवें कॉलम में आप क्या करते हैं कि पहले आइटम को छोड़ देते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी इसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद आप तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं, ठीक, जो भी आता है उसे यहाँ पे लिखते हैं। फिर सिक्स्थ कॉलम में आप क्या करते हैं, पहले के दो फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ देते हैं और उसके बाद आप तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी आता है उसका सम उसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, यही चीज यहाँ पर, ये जो है ना, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वो मैंने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया है।
इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला 6 कॉलम होंगे, ठीक है, 6 कॉलम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 6 कॉलम बनाना है। सबसे पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, दूसरे कॉलम में दो दो का ग्रुप, तीसरे कॉलम में पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर दो दो का ग्रुप, चौथे कॉलम में तीन तीन का ग्रुप, पांचवें कॉलम में पहला आइटम छोड़ के फिर तीन तीन का ग्रुप, छठे कॉलम में पहले की दो फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर तीन तीन का ग्रुप। ठीक, बहुत सिंपल है। सिंपली 6 कॉलम ये बन गए, ठीक है। और फिर जो भी आइटम आए वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किए, ठीक, यहाँ पे ऐसे करके रिकॉर्ड किया आपने। और फिर अब आप क्या करेंगे, एक एक कॉलम को देखेंगे। इस कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी आइटम था, जो भी यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, जिनमें जो सबसे बड़े नंबर होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसको आप सर्किल कर लेंगे या बोल्ड कर लेंगे। इस कॉलम में देखेंगे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे सर्किल कर लेंगे। ऐसे ही इस कॉलम में देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सर्किल कर लेंगे। इस कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सर्किल कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप करेंगे 6 कॉलम में ये काम करेंगे। ऐसे ही इस कॉलम में भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सर्किल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ग्रुपिंग टेबल तो बन गई। अब उसके बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में क्या किया जाता है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जितने कॉलम थे आपके ग्रुपिंग टेबल में, 6 कॉलम थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये आप 6 कॉलम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज जो मोड हो सकती हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा है प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द मोड, ठीक है। जितने भी यहाँ पे मोड्स थे, ये जो एक्स, जितनी भी वैल्यूज थी यहाँ पे, उनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सी कुछ वैल्यूज हैं जो मोड हो सकती हैं, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। या फिर आपको कुछ बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है कि जितनी वैल्यूज है सारी रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, बट उससे अननेसेसरी का काम बढ़ेगा। हमें पता है कि मोड इन तीनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम इंस्पेक्शन से भी हमने देखा है कि मोड इन तीनों वैल्यू में से कुछ हो सकता है। तो ये जो प्रोबेबल वैल्यूज हैं, जो मोड की प्रोबेबल वैल्यूज हैं, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। उसके बाद एक और आखिरी स्टेप है, लास्ट 2 स्टेप और बच रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, फिर देखिए लिखा है द वैल्यू अगेंस्ट विच द फ्रीक्वेंसी आर हाइएस्ट आर मार्क्ड इन द ग्रुपिंग टेबल are then entered by mean of bar in the relevant box in the analysis table। अब यहाँ पर जो हमने जिन बॉक्स को सर्किल किया था, जिन नंबर्स को, जिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अब हमने सर्किल किया था यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हमने जिस फ्रीक्वेंसी को सर्किल किया था उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी ना, उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे 1। फिर ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो वैल्यू है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको एक्स के कॉलम में दिख रही है उसे मार्क कर देंगे यहाँ पे। और ऐसे ही हर कॉलम का करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 6 कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्क कर दिया और उसके बाद हम वर्टिकली इनको सम कर देंगे। तो आपने सम किया, इधर आया 4, इधर आया 5, इधर आया 3, यानी मॉडल वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आई 5, यानी मॉडल वैल्यू क्या है 25। तो इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक, समझ में आया। एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम, एनालिसिस टेबल में इधर लेफ्ट हैंड साइड में वही 6 कॉलम इधर रिकॉर्ड करेंगे और राइट हैंड साइड में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोड, मोड की प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो रिकॉर्ड करते हैं। और ग्रुपिंग टेबल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, फिर दो दो का ग्रुप, फिर एक छोड़ के दो दो का ग्रुप, फिर तीन तीन का ग्रुप, फिर एक छोड़ के तीन तीन का ग्रुप, फिर दो छोड़ के तीन तीन का ग्रुप, ठीक है। 6 कॉलम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हर कॉलम में उसे सर्किल कर देंगे, ठीक है, कर दिया सर्किल। और फिर एनालिसिस टेबल भी बना ली और फिर ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क कर दी और फिर इनको टोटल कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन कराती हूँ, अब ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता करना है मोड, ठीक है, डेटा दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये बच्चों के नंबर है, मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये एफ है, ये x है, ठीक है। 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 8 बच्चों के, 15 नंबर 12 बच्चों के, 20 नंबर 36 स्टूडेंट के, 25 नंबर 35 बच्चों के, ठीक है। वैसे तो हम इंस्पेक्शन मेथड सबसे पहले यूज करेंगे, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड में प्रॉब्लम है,
यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 36, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है ये है, लेकिन इसी के पास बहुत कम वेरिएशन से एक दूसरी फ्रीक्वेंसी भी है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा दूसरा मेथड, दैट इज ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल मेथड। ठीक है, वो मेथड यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं यूज करना। सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, तो ये है हमारी ग्रुपिंग टेबल। ठीक, एक्स जो क्वेश्चन में दिया गया है मार्क्स, वो आपने यहाँ रिकॉर्ड किया, जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है वो यहाँ रिकॉर्ड किया। तो कॉलम 1 में क्या रिकॉर्ड करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा एज इट इज दिया है एकदम वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया। कॉलम 2 में क्या करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं, तो हमने 2 का ग्रुप बनाया, 8 + 12 20, ये इसके बीच में लिखेंगे। ठीक है, 36 + 35 71, 28 + 18 46। ठीक, और 9 के आगे ग्रुप बन नहीं सकता है तो छोड़ दीजिए। फिर कॉलम 3 में क्या करते हैं, पहला आइटम छोड़ करके फिर दो दो का ग्रुप बनाते हैं, तो 8 को छोड़िए, 12 और 36 48, 35 और 28 63, 18 और 9 27, ये कर दिया। ठीक है, आ जाइए फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो 8 12 और 36 इनका सम किया 56 आया, 35 28 18 इनका सम किया 81 आया, और इसके आगे तो बन नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में क्या है, पहला आइटम छोड़िए फिर उसके बाद 3 का ग्रुप बनाइए, यानी हमने 8 को छोड़ा और 12 36 35 इनका सम किया आया 83, ऐसे ही 28 18 और 9 का सम किया आया 55। ठीक, जो भी आया उसको बीच में ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए सिक्स कॉलम में। सिक्स कॉलम में स्टार्टिंग के 2 आइटम छोड़ेंगे। ठीक है, और फिर हम 36 35 और 28 को सम करेंगे, आएगा 99, और इसके आगे तो ग्रुप 3 का बन नहीं रहा है, तो यहां तक हमने कर लिया। ठीक, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, हर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको सर्कल कर दो। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 36, यहाँ पे क्या है 71, यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 63, यहाँ पे क्या है 81, हर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे सर्कल कर दो, कर दिया हमने। ठीक, अब आ जाइए एनालिसिस टेबल में। एनालिसिस टेबल में लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम, 6 कॉलम है हमने लिख लिया। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फॉर मोड, मोड की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है। तो हमने ये जब डेटा दिया गया था हमने देखा था इसमें से मोड हो क्या सकता है, 35 40 15 और 10 तो हो नहीं सकते, इनके फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। यहाँ पे 20 25 और 30 हो सकता है मोड, तो इसीलिए जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है मोड की वो क्या है 20 25 और 30। क्यों, क्योंकि इन्हीं की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। देखिए इन्हीं की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो वैसे 36 है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इसके आसपास है, तो ये 3 वैल्यू हो सकती है। ठीक, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है अब हम हर एक कॉलम को देखेंगे, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो यहाँ पर टिक करेंगे। तो पहला कॉलम देखते हैं। पहले कॉलम में 36 मैक्सिमम वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 20, तो हमने 20 पे टिक कर लिया, 1 कर लिया, लिख लिया। ठीक है, 1 लिख लिया इसमें। फिर कॉलम 2 में आ जाइए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 71, 71 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 20 एंड 25, तो 20 और 25 में हमने 1 लिख लिया। कॉलम 3 में आ जाइए, 63 है, 63 कैसे आया है, 63 के लिए हमने क्या किया था, पहले आइटम को छोड़ा था, हमने दो दो का ग्रुप किया था, यानी 25 और 30, तो 25 और 30 में 1 1 लिख लीजिए। ठीक है, कॉलम 4 में आ जाइए। कॉलम 4 में हमने 3 का ग्रुप बनाया था ना। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 81 है, तो 81 कैसे आया था 25 30 और 35, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो क्या है 25 30 35, तो हमने 25 ये है 25 और 30 को एक के कॉलम में 1 1 लिख लिया, 35 तो इसमें है ही नहीं तो उसे छोड़ देंगे। आ जाइए कॉलम 5 में। कॉलम 5 में हमने पहला आइटम छोड़ा है और 3 का ग्रुप बनाया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 15 20 25, तो तीनों ही कॉलम 15 20 एंड 25 तीनों ही कॉलम में हम लिखेंगे 1 1 1। कोई गलती हो रही है क्या, 15 20 और 25, सॉरी यहाँ पे 15 तो है ही नहीं। ठीक है, 20 और 25 में हमने 1 1 लिख दिया। ठीक है, 30 में नहीं लिखना है।
फिर उसके बाद आ जाइए चौथे कॉलम में। चौथे कॉलम में स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट छोड़ना है, फिर उसके बाद 3-3 का ग्रुप बनाया था ना, तो यानी ये 2 एलिमेंट छूटे हैं, फिर 3 का ग्रुप बना है, यानी 20, 25, 30। तो यानी 20, 25, 30 इन तीनों में हमने 1-1 लिख दिया। ठीक, हमारे 6 कॉलम के आइटम हमने एनालिसिस टेबल में रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको सम करेंगे तो इधर आएगा 4, इधर आएगा 5, इधर आएगा 3। हमने ऐसे ऐसे वर्टिकली इनको सम किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया है 5, यानी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी इस मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दिस इज द मॉडल वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 25। मॉडल वैल्यू क्या आई 25। क्यों आई? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है 5। ठीक है, यहाँ पे टोटल किया तो 5 मैक्सिमम आया, इसलिए मॉडल वैल्यू है 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा केस। अगर हमारा डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कैसे मोड निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, या इंस्पेक्शन मेथड अगर फेल हो जाए तो ग्रुपिंग या एनालिसिस टेबल से हम मॉडल क्लास निकालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसी होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी जहां पे क्लास इंटरवल हो, ठीक है, जहां पे फ्रीक्वेंसी दी गई हो, क्लास इंटरवल हो, उसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो उस केस में हमें मॉडल क्लास निकालना होता है सबसे पहले। ठीक है, यानी कौन सी क्लास है जिसमें हमारा मोड लाई कर सकता है, मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास या तो इंस्पेक्शन मेथड से निकाला जा सकता है, अगर इंस्पेक्शन मेथड फेल हो गया देन ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, ये स्टेप 1। दूसरा स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ मोड निकाले जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को यूज करके आप फिर मोड की वैल्यू निकालते हैं। एम नॉट मतलब मोड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक, जिसमें L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, जो मॉडल क्लास के पहले की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। F2 क्या है, मॉडल क्लास की जो सक्सीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। वो सारे फिगर फाइंड आउट करिए और उठा के इस फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट द मोड। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं। ये डेटा दिया गया है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है मोड, यू नीड टू कैलकुलेट द मोड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डेटा है, आपको मोड तो कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर डेटा आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। जरा देखिए डेटा कैसे दिया है। दिया है कि मार्क्स और स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी और मार्क्स का आपको डेटा लग रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। 0 से अबव कितने बच्चे पाए हैं, 80 स्टूडेंट 0 से अबव मार्क्स पाए हैं। 10 से अबव कितने बच्चे पाए हैं, 77 बच्चे। 20 के अबव कितने बच्चे पाए हैं, 72 स्टूडेंट। 30 के अबव कितने पाए हैं, 65। ऐसे ही सारा डेटा दिया है। तो आप जरा इसे ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्या ये फ्रीक्वेंसी है, क्या ये फ्रीक्वेंसी दी गई है? नो, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो हमें इसे फ्रीक्वेंसी में, सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लास इंटरवल के फॉर्म में मार्क्स को रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए 0 से अबव 80 स्टूडेंट पाए हैं, 10 से अबव 77 स्टूडेंट पाए हैं। तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे पाए हैं नंबर, तो क्या करें, इसको इससे माइनस करें, 80 को 77 से माइनस करें तो आ जाएगा 3, यानी 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे मार्क्स पाए हैं। 10 से ऊपर 77 बच्चों के मार्क्स हैं, 20 के ऊपर 72 बच्चों के मार्क्स हैं, यानी 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इसे माइनस कर दीजिए 5। तो 10 से 20 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं। ऐसे ही 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 7, माइनस कर देंगे। 20 से 30 के बीच में 7 बच्चों के मार्क्स हैं। 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इसके लिए इसे माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 10। ठीक है, और ऐसे ही 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, इसे माइनस करिए, यू विल गेट 12।
ठीक है, तो 12 बच्चों के मार्क्स हैं। तो इसी तरीके से ये जो डेटा आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको सबसे पहले इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप क्लास इंटरवल बनाएंगे और पूरे डेटा को आप सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया आपका क्लास इंटरवल, मार्क्स का क्लास इंटरवल, और ये आ गया आपका एफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट 0 से 10 के बीच में पाए हैं, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में नंबर पाए हैं, ये डेटा आपको पूरा क्वेश्चन में नहीं दिया है डायरेक्टली, आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये कर लिया कैलकुलेट आपने, यहां तक कर लिया आपने। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मॉडल क्लास। तो उसके लिए पहले हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे। हम सिंपली देखेंगे कौन सी क्लास है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो क्या है, 50 to 60। अब 15 के आसपास क्या कोई ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 हो या 13 हो, तो ऐसी, या 16 हो, तो ऐसी कोई क्लास नहीं है। यानी यहाँ पे जो मॉडल क्लास है, यानी यहाँ पे आप इंस्पेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसपास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, तो आपने इंस्पेक्शन से पता किया मॉडल क्लास क्या है, 50 to 60, दिस इज द मॉडल क्लास। आपने निकाल लिया मॉडल क्लास है 50 to 60। आ गया आपका। अब आप ये फॉर्मूला, इसको जरा इग्नोर कर दीजिएगा, ये एक दूसरा मेथड है, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसमें बल्कि और कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है उसमें आप पुट करिए। कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, बट इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली यूज करिए ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपको सारी वैल्यूज दी हैं, पुट करिए। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 50। F1 क्या है, जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। प्रीसीडिंग, सॉरी F1 क्या है, सॉरी F1 क्या है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो क्या है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 15। F0 क्या है, जो इससे पहले जो क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो है 12, आपने 12 पुट किया। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 क्या है, ये जो अगली क्लास है, ठीक है, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या है 12, तो आपने 12 पुट किया। आई क्या है, क्लास इंटरवल, यानी 50 to 60, 60 to 70, तो ये जो डिफरेंस है दिस इज क्लास इंटरवल, तो आई क्या है 10। ठीक, सारे आइटम पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करिए, यू विल गेट 55, आपका आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, तो मॉडल क्लास से हमें ये पता चल गया कि मोड हमारा 50 to 60 के बीच में है, ये हमें मॉडल क्लास से पता चल गया। लेकिन मोड एग्जैक्टली है क्या, वो हमें फॉर्मूले से पता चलेगा, तो हमारा निकल के आ गया 55 इज द मॉडल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से मोड निकालेंगे। राइट, अब हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड भी मैंने अब आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब हम जानना चाहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। तो कार्ल पियर्सन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो रिलेशन है ये दिया किसने है, तो जरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट कार्ल पियर्सन, इन्होंने बहुत सारे स्टैट्स में कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये आपको पता होना चाहिए। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसमें से कोई भी दो आइटम दिए रहे, आप आसानी से तीसरा आइटम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि आपको सपोज करिए मोड दिया है, मीन दिया है, मोड इज 32.1 या मीन दिया है 35.5, यू नीड टू कैलकुलेट मीडियन, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सिंपली अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है तो आप क्या करेंगे, सारे दोनों फिगर को पुट करेंगे, तीसरा फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। मीडियन यहाँ पे नहीं दिया है बट आपको मोड दिया गया है, मीन दिया गया है, दोनों को पुट करिए, आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही, बहुत इजी है, बस मैं बताना चाह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, बहुत काम का रिलेशनशिप है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं मेरिट्स ऑफ मोड। मोड के फायदे क्या हैं। सबसे पहला मेरिट मोड का ये है कि मोड से हमें पता चलता है मोस्ट टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा है, जो सीरीज है, उसकी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है, मोस्ट टिपिकल वैल्यू क्या है, मोस्ट फैशनेबल वैल्यू क्या है, वो हमें मोड से पता चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल बताया था ना, कौन से साइज के जूते सबसे ज्यादा बिकते हैं, इंडिया में मैक्सिमम लोगों की क्या हाइट है, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ फैमिली क्या है। ठीक है, तो ये अगर मोस्ट टिपिकल वैल्यू पता करनी है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू पता करनी है, तो मोस्ट मोड जो है सबसे बढ़िया रास्ता है। ठीक है,
दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट जो मोड का है वो ये है कि मोड इज नॉट अनड्यूली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगर एक्सट्रीम वैल्यू है, जैसे बहुत हाई वैल्यू या बहुत लो वैल्यू है, तो मोड की वैल्यू उससे नहीं इफेक्ट होती है, जबकि मीन की वैल्यू इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। तीसरा जो बेनिफिट है मोड का वो ये है कि अगर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपका डेटा ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बिना क्लास लिमिट फाइंड आउट किए भी आप मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट क्या है कि अगर आपको क्वालिटेटिव फिनोमिनन डिस्क्राइब करने हैं, क्वालिटेटिव फिनोमिनन मतलब जैसे आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस, सपोज करिए आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस पता करना है कि एक शॉप है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सोप भी है, शैम्पू भी है, टूथपेस्ट भी है, कई प्रोडक्ट हैं, बट उनमें से कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, वो पता करना है, ऐसा कोई क्वालिटेटिव फिनोमिनन पता करना है, तो उस केस में मोड सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दिस इज द फोर्थ मेरिट ऑफ मोड। पांचवी और आखिरी मेरिट मोड की ये है कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली टू। हम ग्राफिकली भी मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि मीन की वैल्यू आप ग्राफिकली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 बेनिफिट्स हैं मोड के। आ जाइए जल्दी से लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन मोड की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जहां पे मोड इज इल डिफाइंड। वी कैनॉट ऑलवेज डिटरमाइन द मोड। हम हमेशा मोड को नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, मोड कभी कभार इल डिफाइन होता है। जैसे मैंने बताया था ना, बाई मॉडल सीरीज हो या मल्टी मॉडल सीरीज हो, तो वहां पे मोड इल डिफाइन होता है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि मोड पर हम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा हम मीन में लगा देते थे। जैसे सपोज करिए आपको एक ग्रुप ऑफ डेटा दिया है, उसका मोड है एम नॉट, ठीक है, दूसरा ग्रुप ऑफ डेटा दिया गया है, इसका मोड है एम नॉट वन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ग्रुप, ये एक पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप का कंबाइंड मोड पता करना है, तो आप दोनों को सम कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए या एवरेज कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसा आप मीन में करके करते थे आप फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन ऐसा मोड में नहीं होता, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन मोड में नहीं लगता। आपको कंबाइंड मीन पता करना है तो कंबाइंड मोड पता करना है तो आप ऐसे नहीं पता कर सकते। ठीक है, तीसरी जो लिमिटेशन है मोड की वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ मोड है दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ सीरीज। जो मोड की वैल्यू है वो हर एक आइटम जो है सीरीज का उस पर नहीं बेस्ड होता है। ठीक है, तो दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ मोड। ये मोड की 3 लिमिटेशंस थी, राइट। तो ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप मैंने आज जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्या बताएं, मैं कोई टॉपिक छोड़ना भी नहीं चाहती। मुझे लगता है कि मैं जो छोड़ूंगी शायद कहीं वही एग्जाम में ना आ जाए, फिर आप बोलेंगे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे ही टॉपिक को कोशिश करती हूँ कि इंक्लूड करूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट कोई बात नहीं। तो मेरे लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से एक एक लेक्चर बनता है, इतने देर तक बोलना ठीक है, चलिए फिर मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर।